सबको सिखाने वफा गया, अपने लोगों में खुदा गया, दिन सारे रोगों से शिफा गया, अपने लोगों में खुदा गया, अपने लोगों में यीशु आ गया, अपने लोगों में खुदा गया, अपने लोगों में यीशु आ गया। मुर्दों में सांसों को पाता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है यीशु, मुर्दों में सांसों को लाता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है यीशु, लाल समंदर में रास्ता बना के अपने लोगों को बचाता है यीशु, शैतान पे देने फतह गया, शैतान पे देने फतह गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, दिन सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में यीशु आ गया, अपने लोगों में यीशु आ गया, अपने लोगों में यीशु आ गया, पाप से करने जुदा गया, पाप से करने जुदा गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, दिन सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, अपने लोगों में यीशु आ गया, अपने लोगों में यीशु आ गया, अपने लोगों में यीशु आ गया, ओ देखो अपने लोगों में यीशु आ गया। थैंक यू जी, थैंक यू यीशु। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद हमारे बीच में चला फिरा करने के लिए, धन्यवाद हम सबको देखने के लिए, धन्यवाद हमें जिला के रखने के लिए, हमें संभाले रखने के लिए। थैंक यू यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, कि तेरी ही सांसें हैं जो चल रही है हमें, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आगे तू ही संभाल, यीशु के नाम में आमीन। खुदावन का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद प्रभु अच्छी आराधना के लिए। अभी हम एक प्रार्थना में चलेंगे मोनिका सिस्टर जी के साथ। इस मीटिंग के लिए जो भी परमेश्वर वचन देना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे मध्य में होकर कार्य करे और सबकी लाइफ में काम हो। वचन सभी से बात करे। मोनिका सिस्टर जी। जी अपोस्टल, बस मीटिंग हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ पवित्र धन्यवाद देती प्रभु ने आपको घर परिवार परमेश्वर के दास दासी को, उनके बच्चों को परमेश्वर तेरा नाम सील करते, जो परमेश्वर वचन होने जा रहा परमेश्वर तेरा अनुग्रह मांगते परमेश्वर आत्मा लोग वाले नहीं जी, हर मन पर तेरा धन्यवाद देती परमेश्वर। ये जो लाइव होने जा रही आत्मा वाला काम कर जो होने पर मन जाए पर मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक युक्तियों को मसीह के नाम से बांध की प्रॉब्लम होली इस मीटिंग आत्मा कंट्रोल यीशु के नाम खुदावन का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थोड़ा नेटवर्किंग इशू था, लेकिन खुदा ने दुआ को सुना है। दुआ को सुनने वाला खुदा है। परमेश्वर को धन्यवाद। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। जय मसीह की सभी को। खुदा सभी को ब्लेस करे, सभी को आशीष दे और बहुत ऐसे बढ़ाए। हम आगे बढ़ते हैं। जो फास्टिंग के लिए मैंने बात बोली थी, किस किस ने फास्टिंग रखी थी?
7 डेज़ के लिए जो फास्टिंग बोली थी मैंने। और प्रेज़ द लॉर्ड। किस-किस ने फास्टिंग रखी थी, वो अनाउंसमेंट हुआ था और एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर भी डाला गया था कि सभी को फास्टिंग में आना है। लेकिन बहुत सारे लोग शायद उसको शायद हो सकता है नहीं सुना हो और बहुत सारे लोगों ने सुना हो लेकिन नहीं आ पाए हों। बहुत सारे लोगों की कंडीशंस अलग-अलग हो सकती है। लेकिन जब फास्टिंग की बात होती है तो कोशिश करें कि आप लोग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आप इज़िली आप निकालें एक स्टार्टिंग के लिए। वो चीज़ इसलिए कि आप बैठो कि प्रभु तेरे दास ने जो फास्टिंग के विषय में कहा है, उस उपवास की उस उपवास के विषय में हम बैठते हैं और मैंने अपनी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट को देखा। स्पिरिचुअली इम्प्रूवमेंट को मैंने देखा। खुदा ने मुझे प्रकट करना शुरू किया और अच्छे तरीके से। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं खुदावन के नाम की महिमा करता हूँ, उसके वरदानों की, उसके दानों के लिए उसकी परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ। आमीन। हालेलुया। और ये फास्टिंग आपकी व्यर्थ नहीं है। और मैं एक छोटा-सा एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ आपसे। अब मेरे को ऐसा फ़ील होता है जब मैं किसी के लिए प्रेयर करता हूँ, खुदा मुझे कुछ ना कुछ दिखाता है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिससे मैं सीधा जड़ पर अटैक कर लेता हूँ, परमेश्वर की दया से। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है और क्या कारण है, ये प्रभु ही की दया है, ये प्रभु ही प्रकट करते हैं, ये प्रभु ने ही किया है और ये प्रभु ही करते हैं। कोई मनुष्य से नहीं हो सकता ये। हालेलुया! क्योंकि ये वो वरदान है, ये वो दान है जो परमेश्वर अपने बालकों पर उड़ेलना चाहता है क्योंकि लिखा है वरदानों की धुन में रहो। हालेलुया! और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भूखे और प्यासे जब रहेंगे ना जब आप लोग जब आपको बताया जाता है उपवास को लेकर, जब आप उस दौरान आप उपवास में आते हैं, वो मोमेंट एक अलग होता है, क्योंकि कमांड होती है ऊपर से, कारण होता है उसका। और जब एक कमांड और एक कारण होता है, जब उसमें ओबीडियंस दिखाई देता है, मतलब अनुशासन के साथ आज्ञा पालन दिखाई देता है, तो ये हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ना हो, क्योंकि ये डिमांड है, डिमांड। कुछ ना कुछ खुदा किसी की ज़िंदगी में कर रहा है और करना चाह रहा है। तो उसने कुछ क्या बोलते हैं, कुछ बातें रखी हैं। मान लो मैंने आपको बोला कि आप ऐसे ब्लेस होने जा रहे हो, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आप ऐसे ही ब्लेस नहीं हो सकते थे। इस बात को स्मरण रखना, यहोवा ने अब्राहम से कहा था मैं तेरे वंश को बढ़ाऊँगा, उससे पहले उसकी परीक्षा हुई। हालेलुया! पवित्र शास्त्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको यूँ ही ब्लेसिंग मिल गई थी, जितना मुझे समझ में आता है। उसने कहीं न कहीं किसी न किसी एरिया में दाम ज़रूर चुकाया होगा। परीक्षा की घड़ी में होकर, आँसू बहाकर, दुःख उठाकर, कुछ खोकर या कुछ बोकर या उपवास में आके या कुछ सहकर या कुछ त्याग कर या सताव में होकर या विरोध या घटी या सूखेपन, उजाड़पन में होकर या त्यागे जाने में होकर, वो उसका बोना है। ये तरीका है। विदाउट बिना बोए, विदाउट सीडिंग, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। हालेलुया! तो मेरे को बहुत खुशी है, मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया और ये शुरुआत है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपके लिए इसमें आशीष का कारण बन सकूँगा। मैंने इस चीज़ को कल नोटिस किया था, कल की मीटिंग थी हमारी थर्सडे की, कल नोटिस किया था। कल मैंने इस चीज़ को रेक्टिफ़ाई किया अपनी लाइफ़ में, मैंने इस बात को गुंजन को भी शेयर किया, मुझे खुशी हुई। क्योंकि जब ये दान वरदान मिलते हैं तो मुझे इससे इतनी इसलिए खुशी होती है क्योंकि मैंने परमेश्वर से बहुत सी चीज़ों को लेकर माँगा है। और इसलिए माँगा है कि परमेश्वर तेरे लोगों के लिए ये छुटकारे के काम में आ सके, तेरी देह की उन्नति के काम में आ सके। क्योंकि मैंने परमेश्वर को बहुत बार बहुत सी चीज़ें प्रकाशनों में परमेश्वर से बोलने की कोशिश की है। देख परमेश्वर, तूने उसको बताया था कि तू 5 पति कर चुकी है। अगर तू उसको नहीं बताता ना तो वो भागकर नहीं जाती। ये वहाँ पर वरदान ने काम किया था। प्रभु मुझे वो वरदान चाहिए।
अगर किसी भी व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, अगर बहुत से एरिया में ऐसा होता है, किसी को डायरेक्टली सुसमाचार सुनाते हैं, किसी को नहीं भी सुना रहे हैं, डायरेक्टली हम आत्मा में होकर उसकी गहरी बात पर सीधा उसके जड़ पर अटैक कर दें उसको, तो वो समझेगा ये बंदा आम नहीं है। तो वो सोचेगा ये कुछ ना कुछ तो है, ये इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ पावर है, जिसने ये सब कुछ बता दिया। तो उस स्त्री ने क्या कहा था, देखो गाँव में जाकर उसने प्रचार कर दिया। He told the everyone, she told the everyone, है ना? उसने सभी को बता दिया कि देखो जो मैंने किया उसने बता दिया, देखो वो कहीं मसीह तो नहीं है। आपको पता है लोगों ने क्या गवाही दी थी? उस एक वरदान ने वहां पर किस तरीके से काम किया? पुरुष बेटा हमारी मदद कीजिए। उस एक वरदान ने मतलब जो परख लेता है, मतलब प्रभु तो परिपूर्ण था प्रभु तो। जैसे कि उसने कहा था कि देखो उसका खुदा होना बनता है और रियलिटी में वो एक खुदा है। उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा है और अपने भविष्य की भविष्यवाणी वो करता है, वो कहता है कि मुझे क्रूस पर चढ़ा जाएगा, मुझे ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। तुम अभी मुझे देखोगे, फिर तुम मुझे नहीं देखोगे। मेरे पास में एक बैठा है जिसको मैं रोटी का टुकड़ा दूंगा, मेरे पास में एक बैठा है जो मुझे पकड़वाएगा। चेले आपस में शंका करने लग गए, कौन है, क्या नहीं है ना? वो खुदा मालिक है, उसको सब कुछ पता है। अब एक चीज, अब जैसे ही यीशु ने कहा सुन मुझे पानी पिला, पानी तो बहाना था, लेकिन यीशु को सुसमाचार सुनाना था। सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ उसकी जड़ पर अटैक करना था, ताकि ये जान ले कि मैं कौन हूं, मैं कौन सा जीवन का जल देता हूं। तुरंत यीशु ने उसकी उसकी उसके उसकी उसकी लाइफ के उसके पास्ट पर अटैक किया, चाहे जो 2 दिन पुराना था, चाहे 2 साल पुराना था, और प्रेजेंट पर भी अटैक किया। अभी तू जिसके साथ रहती वो भी तेरा इज नॉट योर हस्बैंड। समझ पा रहे हो? क्या बोलते हैं, पास्ट मतलब बीते हुए समय में भी अटैक किया। प्रभु यीशु ने कहा कि तू 5 पति कर चुकी है, मतलब पुराने समय में तू 5 पति कर चुकी है, और अभी जिसके साथ तू रहती है वो भी तेरा पति नहीं है ना? अब इस कंडीशन में वो स्त्री चौंक गई, पिट्टी पिट्टी गुल। तुरंत उसने कुछ सवाल करना शुरू किए, फिर उसके बाद उसको फील हो गया कि कुछ तो बंदा, कुछ तो है, ये मसीह है। और उसने सीधा बोला, मसीह जो आने वाला था, क्या वो तू ही है? पता नहीं ऐसी कुछ, शायद पता नहीं वो ये वाली बात बोली, मेरे को याद नहीं आ रहा पूरा मोमेंट। लेकिन उसने जब ये वाली बातें सुनी, उसके बाद सीधा भागकर अपनी गांव में गई, और उसके बाद पूरे गांव में, आपको पता है कितना खतरनाक प्रचार हुआ? गांव वालों ने गवाही दी। अरे सुन, हमने सुना ही नहीं, अब हमने देख भी लिया है। हालेलुया! इस डीप को समझे आप? मैंने प्रभु से इस बात को बोला, प्रभु देख इस एक वरदान ने, इस एक गिफ्ट ने तेरे प्रभु उस स्त्री की जिंदगी में कैसे काम किया। उस स्त्री ने जाकर सबों को बताया, ये सुसमाचार प्रचार हुआ, प्रभु देखो यहाँ छुटकारा मिलता है। मतलब समझ रहे हो? मैंने प्रेयर करी रवि सिस्टर के लिए, इनकी लाइफ में कोई मिरेकल हुआ, और ये सीधा जाकर जो बंदवाई में लोग थे उनको जाके बताया, अरे तकलीफ थी उधर चल, प्रॉब्लम थी उधर चल, देखो सब कुछ बता देता है। तेरे बच्चे के वो जादू टोना कर रखा था, देखो सब कुछ बता देता है। उसकी प्रॉब्लम थी, तेरी प्रॉब्लम थी ना, देखो सब कुछ बता देता है। जैसे हम झाड़ फूक तंत्र मंत्र करने वाले के पास जाया करते थे, हमें जब कोई बताता तो तभी तो हम जाते थे। हम इसलिए जाते थे कि हमारे छुटकारा, हमारे हमें सुख शांति मिले, शांति चैन विश्राम आराम मिले, आशीष बरकत मिले, काम धंधों में बरकत मिले, घर की बीमारी परेशानी तकलीफें समस्याएं दूर हो, है ना? जिंदगी की जादू टोने श्राप आप बंधन सब खत्म हो, अपनी शांति के लिए। तो उस स्त्री ने भी जाकर सबको बता दिया, उसने जाते ही सुसमाचार कर दिया। क्या सुसमाचार किया? उसकी लाइफ में जो उसने आंखों देखी, जो देखा, उसकी लाइफ में जो घटा वो प्रकट हो गया, और वो जाके उसने लोगों को बताया। और पता है लोगों ने ये वाली बात बोली कि हाँ, हमने सुना ही नहीं वरन चलकर देख भी लिया है। हालेलुया! लोगों ने भी इस बात का अनुभव किया कि सच में जिस यीशु ने तुझे बताया है वो सच्चा है और वो मसीह है, और हर कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बता सकता है। तो मैं परमेश्वर यीशु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं, वो हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपके ऊपर इन सभी दानों वरदानों को उड़ेले, ताकि आप अपने बच्चों की अगुवाई कर सकें, अपने माता माता, फैमिली, परिवार, घराने, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पड़ोसी अड़ोसी,
आप किसी अन्य जाति को भी बता सके, अगर कोई बंदा गली में से स्कूटर लेकर जा रहा है, भाई थोड़ा संभाल के जाना आज आप। समझ पा रहे हो? हैं? ये दीदी क्यों बोल पड़ी मेरे से? ठीक है दीदी, संभाल के जाएँगे। आगे पता चला दीदी हवा की तरह ट्रक निकला था मेरे सामने से, रुक ही नहीं रही थी, ब्रेक ही नहीं लग रहा था इसमें से। वापस घुमा के लाया हूँ दीदी ट्रक, वो इसका ब्रेक ठीक करा के आपके पास। दीदी आपको कैसे पता? फिर आप बोलोगे मुझे प्रभु ने बताया था कि वो जो आ रहा है ना, मेरा बेटा है, उसको बता दे कि वो थोड़ा संभाल के चलाए। दीदी कौन सा प्रभु? क्या मतलब कौन कह रहा है मेरा बेटा? यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। हो गया सुसमाचार शुरू। अच्छा दीदी, कौन कौन मुझसे? दीदी कोई है मुझसे प्यार करने वाला? दीदी मैं तो सोचता था मैं तो बहुत अकेला हूँ। हाँ, एक है जो आपसे प्यार करता है, जिसको आपकी परवाह है, जिसको ये भी पता है कि आपकी लाइफ में आप परमेश्वर क्या काम करेगा। दीदी मतलब क्या होगा मेरे आगे साथ? जिसने ये प्रकट किया वो आगे भी समय-समय पर प्रकट कर सकता है। बस उसको समर्पण देने की ज़रूरत है। समझ पा रहे हो? तो ये वरदानों को किस तरीके से काम में लाना है? ये मसीही की देह की उन्नति के लिए और सर्वदा परमेश्वर की महिमा और लोग और परमेश्वर की देह की क्या बोलते हैं? हाँ, परमेश्वर की देह की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए और सर्वदा परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी बड़ाई के लिए। और अपने आप को हम छोटा, नम्र और दीन करते जाएँ। आमीन। मैं चाहता हूँ खुदावन इन वरदानों को तेरे बालकों के ऊपर उतार और सच्चाई के साथ गहरी बातों को प्रकट कर, ताकि लोग जान लें कि यहोवा इनके साथ रहता है। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। एलीशा के विषय में पता है। चलो आज वरदानों के विषय में ही हम सीखते हैं। जैसा प्रभु चाहता है वैसा हम चलते हैं। हम सभी लोगों के पास वरदान होना ज़रूरी है। कभी मौका मिले, परमेश्वर चाहे तो उसके विषय में भी किताब, परमेश्वर चाहे तो ज़रूर निकलवाएँगे, छपवाएँगे। परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी हो, ताकि सभी लोग वरदानों की गहराई को उदाहरणों के साथ, इनके इनके फ़ायदों को, वरदानों के हम किस तरीके से कलीसिया के अंदर लोगों के छुटकारे के लिए, कलीसिया के फ़ायदे के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। लोगों को छुटकारे देने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, है ना? जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था और फ़ोन पर ही बात हुई थी उनसे मेरी, और कोई प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ़ में। जैसे आँखें बंद करके प्रेयर करने लगा, पलक झपकते ही ऐसा कुछ लगा कि उनके घर के अंदर किसी लेडीज़ ने जलकर, कोई लेडीज़ मरी थी शायद, जलकर मरी थी, पता नहीं उसने सुसाइड किया था। और ये बात सच निकली। फ़ोन पर ही क्लियर बात करते-करते प्रभु ने इस बात को प्रकट किया। मैं हैरान हो गया, प्रभु मैंने ऐसे ही पूछा, हल्का-सा मुझे दिखाई दिया, और समझना होता है कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम पहने बने। कई बार हमारे सामने से कुछ चित्र होके जाते हैं, हम सोचते हैं ये ऐसे ही मन का विचार है, लेकिन कई बार खुदा कहता है, हाँ, वो मैं हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, तेज़ हो जा थोड़ा-सा, समझ इसकी गहराई को जान, इसका अर्थ क्या है, इसको किस तरीके से पूछना है वो भी समझ, सामने वाला इस चीज़ को गलत ना ले। और अगर अभी लग रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें कई बार ऐसी भी हो सकती थी जो अभी प्रेज़ेंट में नहीं थी, कुछ चीज़ें हो सकती थी जो पास्ट में थी, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती थी, मान लो मैं प्रायः सिस्टर से बात कर रहा हूँ, तो मुझे इनके विषय में कुछ बता रहा है। तो मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ, इनके विषय में कुछ बता रहा है, तो ऐसा लग सकता है कि इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ इनको लग सकता है कि वो चीज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ घंटे, 1-2 दिन में वो चीज़ इनको क्लियर हो जाए, प्रकट हो जाए, आत्मा में याद आ जाए, इनको मोमेंट याद आ जाए, या इनको वो छवि सामने याद आ जाए, या वो इमेज, वो नाम, वो जगह, वो सिचुएशन इनको कुछ दिन में, 1-2 दिन में याद आ जाए। समझ पा रहे हो? या वो किसी पड़ोसी के विषय में था, या आपके खुद के घर के विषय में था, या आपके माँ-बाप ने, आपकी फैमिली ने कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसे, कुछ जो भी मैटर था वो जब बताया जा रहा है, तो समझ में आएगा कि हाँ, मुझे नहीं पता था, ये बात तो मुझे हाँ, 1 महीने पहले पता चली थी, मैं तो सोच रहा ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मम्मी आप तो मुझे बता रहे हो, दादू आप मुझे बता रहे हो, हस्बैंड आप मुझे बता रहे हो। सीरियसली, सो मेनी थिंग्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो कई बार प्रेज़ेंट में पता नहीं चल पाती हैं। और कई बार कुछ प्रोफेसीज़ ऐसी हो सकती हैं, जैसे मान लो मैं अपराजिता सिस्टर से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने कहा कि आप है ना गोल्ड की अंगूठी पहनोगे जिसके ऊपर एक हीरा लग रहा होगा, है ना? आपके पास एक गोल्ड की, मान लो उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, उसको समझना है ना, उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। मान लो मैं उदाहरण के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि अपराजिता सिस्टर, मैं आपकी उँगली में गोल्ड की अंगूठी देख रहा हूँ, और उसको आप अलमारी में रख रहे हो, या ऐसे रख रहे हो, वैसे रख रहे हो, वो यहाँ रखी रहती है। और आपको सच्चाई पता है कि मेरे पास गोल्ड की अंगूठी नहीं है।
लेकिन इन अ मंथ वो प्रोफेसी आपकी लाइफ में क्रिएट होने लग जाती है। जहाँ 8 साल, 10 साल, 14 साल से कोई गोल्ड नहीं पहना था, कोई ऐसी क्रिस्टल क्लियर ऐसी जो भी थी नहीं पहनी थी, लेकिन इन दिस मंथ, इन दिस वीक आपकी लाइफ में ऐसा प्लान बनता है, या चाहे वो आपको पाती है या फिर आपको कोई गिफ्ट करता है, या परमेश्वर अपने आपके हस्बैंड को इस्तेमाल करता है, या परमेश्वर किसी किसी बहन को बोझ देता है, वो उसका काम है। लेकिन अगर आप लिखा है ना, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता, उसमें प्रभाव होता है। तो कुछ प्रोफेसीज ऐसी समझ में आती है प्रभु की दया से, जो मैंने बोला है मुझे ऐसा दिखाई दिया है, भले ही वो अभी नहीं हुआ लेकिन आने वाले समय में होगा। दैट इज द प्रोफेसी। परमेश्वर प्रकट कर रहे, दिखा रहे हैं। कई बार होने वाली बातों को परमेश्वर प्रकट करता है, कई बार कुछ होने को है, या कुछ चल रहा है, या कुछ पास्ट में बीता है। परमेश्वर कुछ भी प्रकट कर सकता है। बहुत सारे दान वरदान अलग अलग तरीके से काम करते हैं, सबका अपना अलग अलग काम है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो सभी लोग कोशिश करें कि जब भी आपको अवसर मिलता है, आप परमेश्वर से सामर्थ और दान और वरदान जरूर मांगे, क्योंकि इससे आपकी उन्नति होगी। आपके पास दान और वरदान रहेगा, आप पहने हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ क्या मैटर हुआ है, कौन क्या छुपा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी जिंदगी में क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अटैक था, क्या समस्या थी, क्यों टूटे हैं, क्यों रूठे हैं, क्या खोया है, क्या होने वाला है, क्या गलतियां चल रही हैं, क्या नहीं किया है। वो सब चीजें आपको परमेश्वर अंदर ही अंदर क्लियर करना शुरू करेगा, या चींटों के समान वो चीज आपके सामने प्रकट होने लगेगी। कल पता है, कल जब हम बुक को पैक कर रहे थे अंदर वाले रूम में, तो पैक करते करते मेरी वाइफ मेरे सामने बैठी थी, मेरी बेटी मेरे लेफ्ट साइड में बैठी थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि अ, ऐसा लगा कि फर्राटा, हमारा जो फर्राटा पंखा है ना, फैन के बगल में कोई खड़ा था। फैन की जगह ऐसे कोई कोई लेडीज खड़ी थी और वो देख रही थी कुछ ओढ़े हुए। और मैं थोड़ा चौंक सा गया। फिर मैंने अपनी आँखें इधर-उधर ऐसे घुमा के देखा, ऐसे मटका के देखा इधर, अगर मतलब घुमा के देखा इधर-उधर, कहीं मेरा धोखा तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कैसे, मतलब मन में कुछ लगने लगा। तो मेरे को लगा ये साइन है। मेरे को लगा ये साइन है, मैंने वाइफ़ को बताया। वाइफ़ ने बताया मेरे को भी ऐसा कई बार फ़ील हो हुआ है कि घर में कोई आगे-पीछे ऐसे-ऐसे कोई दिखा, किसी का आना-जाना हुआ था। फिज़िकली कोई नहीं था, लेकिन स्पिरिचुअली फ़ील हुआ। तो मैंने कहा चलो प्रेयर करते हैं, स्पीक इन टच करते हैं। थोड़ी-सी हमने हल्की-सी हमने नॉर्मल प्रेयर वगैरह, मतलब नॉर्मल हम फिर वो करने लग गए। उसके बाद हल्का-फुल्का कुछ शब्द हम शायद बोले होंगे। तो उसके बाद में करते-करते मैंने कहा चलो दोनों प्रेयर करते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने कहा चलो प्रेयर करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते इसको। बैठे ही बैठे हमने हाथ किया, फिर दुष्ट आत्मा को डाँटा, आज्ञा दी, निकाला, बाँधा, उनको कैद किया, प्रभु के लहू का बाड़ा लगाया, घर में प्रभु की उपस्थिति को माँगा, परमेश्वर के अभिषेक को माँगा। और प्रेयर की, डिलीवरेंस को माँगा, खुदावंद के खून को छिड़का प्रेयर करके। तो परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा को माँगा। बहुत सारी चीज़ें हमने प्रेयर की प्रभु की दया से। फिर उसके बाद आराम से हम बुक का काम करते। समझ पा रहे हो? ये होते हैं साइन। और दुष्ट का काम होता है अंधेरे में काम करना। अंधेरे का, ये 2 प्रकार के अंधेरे, एक शारीरिक अंधेरा और एक आत्मिक अंधेरा। आत्मिक अंधेरा वो है, चाहे एक इंसान की ज़िंदगी में सुबह हो गई थी, कहने का मतलब आज सुबेरे कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। लेकिन उसकी ज़िंदगी में आज भी पाप का अंधेरा था, व्यभिचार का अंधेरा था, नामाफ़ी का, कड़वाहट का, बुराइयों का, कुछ खोने का, नुकसान का, दर्द पीड़ाओं का, अटैक का, रोगों का, असफलताओं का अंधेरा था। ये होता है स्पिरिचुअली वे में, आत्मिक तरीके से। और फिज़िकली वे में, जब रात रियलिटी में जब रात होती है, रात अपना मान लो 10 9, 10, 11, जब इसको मान थोड़ा गहरी रात होना शुरू हो जाती है, 12, 1 से लेकर 12-1 से लेकर कितना मान लो 3 से 4 बजे के 3 बजे तक मान लो, ये बहुत घनिष्ठ, बहुत गहरी रात होती है। और ये रात का टाइम ऐसा होता है, इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जादू टोने होते हैं, वो भी बड़े-बड़े। रात को आत्माओं को जगाया जाता है, रात को आत्माओं को भेजा जाता है, रात को आत्माओं के द्वारा बाँधा जाता है, रात को आत्माओं को कमांड की जाती है। तो ये बहुत भयानक टाइम होता था। इसीलिए कभी भी आप लोग प्रेयर करते हैं, रात में प्रेयर करके सोएँ। और अपने बच्चों को, अपने फैमिली परिवार घरानों को सुरक्षा प्रदान करें, अपने मुँह के द्वारा, बोलने के द्वारा।
हालेलुया। तो वरदान आपके और मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना वरदानों के आप काम नहीं कर सकते थे। देखो पवित्र बाइबल में कितनी जगह वरदानों का चलन है, कितनी जगह वरदानों का काम है। देखो हम ध्यान से सीखेंगे आसान शब्दों में, जैसे प्रभु सिखाएंगे। अगर हम देखते हैं पुराने नियम में किसी को दर्शन देखने का वरदान है, यूसुफ और याकूब को, शायद याकूब को भी दिखा था, स्वर्ग से सीढ़ियां, स्वर्गदूतों का आना जाना। हालेलुया। यूसुफ को दिखा था दर्शन, और प्योर, बिना किसी मिलावट के। ये भी एक गिफ्ट है। हाँ, दानियल को भी, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने गिफ्ट्स दिए पुराने नियम में। और अगर हम ध्यान से देखते हैं, कुछ स्त्रियां थी जो प्रोफेटिस थी। दबोरा, दबोरा थी, पता नहीं कौन थी, शायद दबोरा थी, याद नहीं आ रहा पूरी तरीके से मेरे को। एक स्त्री थी जिसके पास लोग युद्ध से पहले पूछने के लिए आते थे, क्या करें, अगुवाई कर हमारी, बता क्या करना है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या लड़ना चाहिए लोगों से नहीं लड़ना चाहिए, पूछ के बता यहोवा से, तू ही हमारे आगे चल ले भाई। हालेलुया। तो पुराने नियम में स्त्रियों के पास भी, पुरुषों के पास भी वरदान थे। हाँ, बिना बपतिस्मे के भी परमेश्वर वरदान देता है, दानों को उड़ेलता है, अन्य भाषा देता है। बिना बपतिस्मे के भी लोग आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। बिना बपतिस्मे के भी वो बड़े-बड़े काम कर सकते हैं जो एक बपतिस्मा पाया हुआ और आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति करता है। ठीक है? इस बात को याद रखना। क्योंकि ये सारे काम विश्वास से होते हैं। आपकी और मेरी स्वयं की इच्छा, हमारी सामर्थ शक्ति से नहीं। ये सारे काम, लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। लिखा है विश्वास की प्रार्थना से, लिखा है जो भी कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास से प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। क्या है? ये सारे वरदान जो हैं, ये ऐसे ही काम नहीं करते हैं। देयर इज नीड द फेथ। विश्वास की सर्वोत्तम जरूरत है। मैं रियलिटी बताऊं, एक बहुत अद्भुत बात, अगर आपके पास वरदान नहीं है तो भी आप विश्वास से बड़े काम कर सकते हो। आमीन। वरदान आप, क्योंकि लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास से, बाइबल कहाँ है? सुनो मेरी बात ध्यान से। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो चीज है नहीं उसको हाँ कहकर पुकारना ही विश्वास है। जब कुछ चीज है नहीं तब उसके विषय में आप विश्वास से कुछ बोलते हो। आपके पास वरदान है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर गारंटी लेता है इसकी, विश्वास तेरा काम मेरा, मेहनत तेरी रहमत मेरी, मेहनत तेरी रहमत मेरी। हालेलुया। तो और अगर हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में कई जगह, अगर हम देखें पौलुस, पौलुस हो गया, प्रेरित यूहन्ना हो गए, फिलिपुस हो गया, और भी कई अन्य चेले हो गए, स्टिफनुस हो गया, ये सब चेले जितना समझ में आता है वरदानों से परिपूर्ण थे। पेंटिकुस्ट के दिन वाला जिनके साथ मैटर हुआ वो सब वरदानों से, दानों से परिपूर्ण थे। और पौलुस भी जो पेंटिकुस्ट के दिन में नहीं अवेलेबल था। इस बात को याद रखना। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। भूख और प्यास, एक आग और एक लगन होनी चाहिए खुदावन के लिए। यहाँ कुछ कर दिखाना है, तेरे लिए जीना है, तेरे लिए ही सब कुछ करना है। जिसके पास नहीं है उसको बढ़ाकर देता है, जिसको जो चाहिए उसको इंतजाम करता है। क्योंकि यहोवा हीरे बनकर वो लोगों की जिंदगी में आकर मुहैया करता है। जब आप मांगते हो उसी की इच्छा के अनुसार, उसकी महिमा के लिए मांगते, तो ही विल, मतलब जरूर से आपके लिए इंतजाम करेगा। समझ पा रहे हो? बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। लेकिन जब हम बोलते हैं परमेश्वर
ध्यान से समझना इस बात को। परमेश्वर मुझे वरदान इसीलिए चाहिए कि मैं तेरी देह की उन्नति के लिए इसको यूज कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर, मान लो आपका बेटा है, मैं आपका बेटा हूं, अब मैं आपसे मांग रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे मांग रहा हूँ मेरे को गाड़ी की चाबी दे दो। आपने बोला गाड़ी की चाबी क्यों दो? तो खुदा भी पूछता है, वाई शुड आई गिव टू यू गिफ्ट्स? मुझे तुझे गिफ्ट क्यों देने चाहिए? वरदान मुझे तुझे क्यों देने चाहिए? क्या करेगा? पता है क्या करते हैं वरदान? पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? ये वरदान मैं हर किसी को आसानी से नहीं दे सकता हूँ। और मैं छोटा हूँ और मैं आपसे मांग रहा हूँ मेरे को कार की चाबी दे दो। आप बोल रहे हो बेटा अभी आप छोटे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे में कार नहीं चला सकते। हाँ, इसकी भी एक एज होती है। जैसे ही आपके पैर ब्रेक पर पहुंचने लगेंगे तब आप, और जैसे आपका हाथ स्टीयरिंग पर, और जैसे आपका फेस सामने बोनट को देखना है इजीली क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल हो जाएगा, इजीली आपके लिए आसान हो जाएगा, तब बेटे मैं तेरे को चाबी दूंगी। सोच के देखो, मान लो 3 साल के बच्चे को गाड़ी के स्टीयरिंग में बिठा दिया, ना वो स्टीयरिंग अच्छे से पकड़ पा रहा, ना उसके पैर ब्रेक पे लग पा रहे, ना उसको आगे का शीशे में से दिख रहा कि कौन सी गाड़ी सामने खड़ी, कौन सी गाड़ी आ रही, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, है ना? तो उसका एक क्राइटेरिया है और माँ बाप को पता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बड़े होने के बाद भी, कई बार परमेश्वर झटपट नहीं देता, प्रभु कहता है सीखनी पड़ेगी। मैंने मम्मा बोला, मम्मा मेरे को चलो ठीक है अब तो पैर भी पहुंच गए, अब तो स्टीयरिंग भी घुमा लेता हूँ, अब तो बाइक भी आती है, साइकिल भी आती है। चलो बाइक साइकिल नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ मम्मा मेरे को दे दो ना, अब तो मैं आराम से चला लूंगा गाड़ी, चाबी दो ना। आप क्या कह रहे हैं कि बेटे हाँ मिल जाएगी, थोड़ा वेट कर। मम्मी क्यों मिल जाएगी, मेरे को वेट क्यों करा रहे हो आप, मेरे को अभी दो ना। मम्मी देखना मेरे पैर भी पहुंच गए ब्रेक पे, क्लच पे, और रेस पे देखो अच्छे से पैर पहुंच रहे हैं, मेरा हाथ स्टीयरिंग पे अच्छे से पहुंच रहा है, और देखो मम्मी मैं अच्छे से सामने भी देख पा रहा हूँ, मुझे पता भी चल रहा है, लेफ्ट मिरर भी देख रहा हूँ, राइट मिरर भी देख रहा हूँ, बैक मिरर भी देख रहा हूँ, मम्मी सब देख पा रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपके बराबर को हो गया मम्मी। बेटे शरीर में तो तू बड़ा हो गया लेकिन आत्मा का विकास नहीं हुआ, मैं तुझे भी नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकते? कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? बेटा प्यार करती हूँ तभी तो नहीं दे सकती, कहीं तो अपना नाश ना कर ले, पहले तुझे ट्रेनिंग देनी है। समझ पा रहे हो आप इस गहराई को? परमेश्वर हर किसी को दान और वरदान, हर किसी को वो उत्तम महिमामय बातें, हर किसी को वो उत्तम प्रार्थना के उत्तर, हर किसी को वो सब कुछ जो आपने मांगा है ऑन द स्पॉट इसीलिए नहीं देता कहीं आप अपना नाश ना कर लो। हालेलुया। और वो परमेश्वर की मर्जी है किसको देना है किसको नहीं देना है, क्योंकि लिखा है जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए धरती पर नहीं माना जा सकता। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है कि वो दे नहीं सकता। देखो कुछ उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। लाजर जो था जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, उसके बारे में कौन बता रहा है आपको पता है? चंगा करने वाला परमेश्वर बता रहा है। लाजर के बारे में चंगा करने वाला परमेश्वर बता रहा है कि लाजर है एक, उसके घाव को कुत्ते चाटते थे। सोचो। और ये लाजर वो व्यक्ति था जिसके, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उस खुदा ने उसको चंगा नहीं किया, वहां पर उसको हीलिंग नहीं मिली खुदा से। जरूरी नहीं है कि हमें परमेश्वर से जो हम मांग रहे हैं वो हमें उसी समय मिल जाए। जरूरी नहीं है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही हो। परमेश्वर हमेशा अपने बालकों के लिए बेस्ट करता है, लेकिन उसकी इच्छा है कि मैं अपने बालकों को उत्तम और बढ़िया दूं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे रहे कि परमेश्वर ने लोगों को कूड़े के ढेर से उठाया, जब उनको बहुत कुछ दिया तो वो खुदा से दूर हो गए, घमंडी हो गए और गुनहगार बन गए, क्योंकि उनके लिए पाप के लिए और आसान रास्ता खुल गया, उनको धन मिल गया और उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। नौकरी बिजनेस धंधे रोजगार में, लड़के काम धंधों में, बीवी टीवी में चिपक गए और खुदा को छोड़ दिया। खुदा नहीं चाहता कि मैं तुझे सब कुछ दूं और तू मुझे ही छोड़कर चला जाए और तू संसार में लिप्त हो जाए, फिर तू अपना नाश कर ले। क्योंकि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। चौड़ा है वो मार्ग जो, ठीक है अभी मीटिंग के बाद, ठीक है।
चिंता मत करो, जाओ। चौड़ा है वो मार्ग जिससे बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। सकरा दबाव वाला मार्ग है, दबा हुआ मार्ग है, बिच्चा मार्ग है, पत्थर के नोक निकली हुई है, गुफाएं बनी हुई है, बहुत दबी दबी, अकेला अकेला बंदा जा पा रहा है, भीड़ हो रही है, निकलना पड़ रहा है, सांस लेना दूभर हो रहा था, लेकिन नहीं, इसी गुफा से जाना है हमें, क्योंकि जीवन मिलेगा। आसान नहीं है जीवन का रास्ता। सकरा मार्ग है, सकरा मतलब दबाव है उसके अंदर, बिच्चा बिच्चा है, खुल के नहीं चल पा रहे थे। परमेश्वर के मार्ग पर हर कोई खुलकर नहीं चल पाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुलकर नहीं चल सकते थे। जब आप खुलकर चलोगे ना इस मार्ग में, ऐसे जियोगे कि लोग आपको देखकर जानेंगे, पूछेंगे, जैसे कि गवाही पुराने समय में पाई है लोगों ने। कोविड के टाइम पर या अकाल के टाइम पर लोग हाहा कर रहे थे, लेकिन मसीह के लोग आनंद मना रहे थे, वो उड़ेल रहे थे, वो दूसरों को खिला रहे थे। उस सकरे मार्ग के अंदर जो मसीह में है, खुदा उसका हाथ पकड़ कर लेकर उसको ऐसे चल रहा है। खुदा कहता है मैं तुझे कोई गति नहीं होगी, संसार में चाहे कलेश है, लेकिन तुम्हें आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। लेकिन संसार का जो आनंद है ना, वो कुछ समय का आनंद होता है, उसके बाद सीधी बत्ती गुल। इससे समझना, इसका मतलब ये है कि जो पिता है, जो माँ है, वो अपने बच्चों को हमेशा अच्छी वस्तु देना जानते हैं। अब एक बात आती तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मम्मा ने मेरे को साइकिल दिला दी, बाइक दिला दी, लेकिन अब जब बात आ रही गाड़ी की, मम्मा गाड़ी क्यों नहीं दिलाएगी जब इतना सब कुछ दे दिया तो? वो तेरे लिए ही तो है। मैं अपने लिए रख के क्या करूंगी बेटे? बेटा मैं अपने लिए रख के क्या करूंगा? लेकिन तुझे तैयार करना है, मेरे साथ बैठना है, मैं तुझे चलाना सिखाऊंगा, मैं तुझे एक एक स्टेप बताऊंगा कि तुझे अपनी जिंदगी को ही नहीं, दूसरों की भी जिंदगी की कदर करनी है। जहां मर्जी नहीं मुड़ना है, जहां मर्जी नहीं जाना है। ये वरदान दान पाकर अपनी मन मर्जी नहीं चलानी है। जहां मन चाहे वहां रोक दिया, जहां मन चाहे वहां घुमा ली, जो मन चाहे वो कर रहा। नहीं बेटे, रूल्स फॉलो करने हैं, लाइसेंस रखना है, रेड लाइट का ध्यान देने की कोशिश करना है, सीट बेल्ट बांधनी है कि अगर कोई अटैक हुआ भी था तो तुझ पर कोई आंच ना आए। कौन कौन समझ पा रहे? क्योंकि बहुत से लोगों ने दान और वरदानों को प्राप्त करके बहुत कुछ अपनी जिंदगी में बर्बाद कर लिया, क्योंकि जिस तरीके से उनको चलना चाहिए था वो वैसे नहीं चले। परमेश्वर का कॉलर ऊंचा होते होते अपना कूलर ऊंचा होने लगा, या फिर परमेश्वर का काम करते करते अपना नाम होने लगा। समझ पा रहे हो? वरदानों दानों से परिपूर्ण था, करूब छाने वाला, सर्वांग सुंदर। समझ पा रहे हो? कौन था ये? लूसीफर। इसलिए कहता है खुदा, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जब आप चलना शुरू करते हैं उसके अनुसार, उसको पता है कि कब मुझे क्या देना है। लेकिन एक बात, ये कमांड है, वरदानों की धुन में रहो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज इन दिस लास्ट डेज। इन अंत के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ताकि आप परख सको कि कहीं भरमाए ना जाओ, परख सको व्यक्ति को बात करने के दौरान, या परमेश्वर आपको पहले ही बता दे क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, कौन आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करे कैसे नहीं करे, जाए ना जाए, खाए ना खाए, पिए ना पिए, बोले ना बोले, बात करें ना करें कॉल पर इस बंदे से, इस बहन से, इस भाई से। भरमाएगा तो नहीं, अभिषेक चुराएगा तो नहीं, कहीं दोस्त इसके द्वारा तो नहीं काम करेगा, उसके द्वारा तो नहीं काम करेगा। हालेलुया।
सुनो ध्यान से, देखो परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं तुझे चौखा यंत्र बनाऊंगा। एक चौखा यंत्र। जो आज ये बातें आपको बताई जा रही है, आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आप दोनों चीजों को स्मरण रखो हमेशा। पहला कि परमेश्वर मुझे दान और वरदान चाहिए, वो तेरी महिमा के लिए चाहिए। दूसरा कि परमेश्वर उन चेतावनियों को मैं हमेशा याद रखूं कि मैं पाकर तुझसे दूर ना हो जाऊं, भटक ना जाऊं। है ना, एक गीत है ना, बना के तू मैनू इंसान रखी, मैं अपनी नजर च खुदा हो ना जाऊं। है ना, मैं डरता हूं तुझसे जुदा हो ना जाऊं। हालेलुया, समझ पा रहे हो? शिमशोन को स्मरण करना, शिमशोन के पास था, बल से उतरता था खुदावन उसके उसके लाइफ में, बड़े बड़े काम होते थे। वो शारीरिक और आत्मिक रूप में सामर्थ्य था। मोस्टली वो शारीरिक रूप में सामर्थ्य था, आत्मिक रूप में गंभीर नहीं था। मैं परमेश्वर का डर कम होने लगा था क्योंकि उसके मन की कुर्सी पर कोई और बैठने लगा था, एक स्त्री। उसका जो लवर था वो पहले यहोवा था, लेकिन बाद में उसका लवर जो है कोई और बनने लगा, वो स्त्री बनने लगी। अब जब वो स्त्री लवर बनने लगी तो यहोवा की बात डिनाई होने लगी। जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको लगता है बहुत कीमती है, तो वो प्रभु का दर्जा लेने लगता है। आप धीरे धीरे करके 10%, 20% जो प्यार आप परमेश्वर को देते थे, पूरा 100% उसमें से 10-20% कम करके, कटौती करके उस व्यक्ति को देना शुरू करते हैं। उसको समय देना शुरू करते हैं, उससे बातचीत करना शुरू करते हैं, उससे घूमना फिरना शुरू करते हैं, या उन लोगों के साथ ज्यादा मिलना शुरू करते हैं। ऐसे करते 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 फिर 50% उस व्यक्ति को देते हैं, 50% उस परमेश्वर को प्यार करते हैं। ऐसे करते करते जो शिमशोन था, उसका 100% डिपेंड हो गया किस पे? सिर्फ उस स्त्री पर। इतना डिपेंड हो गया कि वो उसकी गुलामी में आ गया। जैसे वो यहोवा के कहे अनुसार चलता था पहले, यस तो यस, चल तो चल, उठ तो उठ, बोल तो बोल, सो तो सो, जाग तो जाग, चल तो उठ, कुछ भी। लेकिन यही सेम चीज दलीला के साथ, आओ ना, बैठो ना, मैं यहां पर हूं, मैं वहां पर हूं, कब आओगे? कल आना मिलने, परसों आना मिलने। जी, उसकी गोद में जैसे ही उसने सर रखा, उस स्त्री ने उसको सुला दिया गहरी नींद, कुछ पिलाकर या जैसे भी। फिर जैसे ही उसको सुलाया, उसके बालों को काट दिया। हम सभी लोग जानते हैं, शैतान एक बार में काम नहीं करता, इस बात को याद रखना। यीशु के पास भी इसी तरीके से आया था। तो पता था एक बार मैं बोलूंगा राजपाट छोड़ दे तो नहीं छोड़ेगा, इसको भरमाओ, अरे तू मुझे दंडवत कर, मैं तुझे सारा राजपाट दूंगा, या तू रोटी खा ले, ये बना ले। समझ पा रहे हो? एक बार में अगर आपको बोले कोई तू यीशु को छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते। आपके अंदर मसीह का खून है, छोड़ सकते हो आप। समझ पा रहे हो? लेकिन बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिनके सामने कुछ परिस्थितियां, हालात ऐसे आए, उन लोगों ने अपने प्रियो के कारण अपने प्रिय खुदा को छोड़ दिया। जब प्रिय खुदा को छोड़ दिया, कुछ समय बाद उन प्रिय लोगों ही ने डांट पिटाई की, लात खाई उन प्रिय लोगों के द्वारा जिनके लिए खुदा को छोड़ दिया, उन्हीं लोगों के द्वारा सताव हुआ। फिर बाद में घुटने टिका के आए, गलती हो गई, खुदा माफ कर दे। फिर वो गीत है ना, मैं जैसा भी हूं मुझको कबूल कर ले। उड़ाओ पुत्र, वो अपने आपे में आ गया। हालेलुया। तो शिमशोन ने जो ये गलती की, उसको उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। उसके शरीर पर इसका अटैक हुआ, उसके माँ बाप के ऊपर इसका असर पड़ा, उसके राज्य पर इसका असर पड़ा। परमेश्वर की योजना से वो बाहर हो गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको अंधा कर दिया गया, उसकी बेइज्जती हुई, उसका ठट्टा बनाया गया।
जिस सामर्थ्य रूप से वो इस्तेमाल होता था उससे ज्यादा उसकी बेइज्जती हुई। मतलब उसकी पता नहीं उससे ज्यादा हुई या मतलब बहुत बेइज्जती हुई। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। किसी बात किसी काम के शुरुआत होने से पहले और इस शुरुआत से बढ़कर उसका अंत उत्तम और भला होना चाहिए। वरदान पाना हो सकता है लोगों को थोड़ा सा आसान लगे, लेकिन देर इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट। इसको संभालना, इस अभिषेक, इस वरदान को संभालना, इन गिफ्ट्स को संभालना नॉट इजी। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, आप मनुष्य को खुश नहीं कर सकते हो, आपको खुदा की बात माननी ही पड़ेगी। जब आप वरदानों से परिपूर्ण होना चाहते हो, एक सच्चा नबी हर किसी से स्वीकारा नहीं जाता, इस बात को हमेशा याद रखना। एक नॉर्मल जो पादरी है, नॉर्मल जो पास्टर है, वो सबको खुश करता है या वो नॉर्मल सबके लिए प्रार्थना करता है। एक सिंपल खुश करने वाली बात नहीं, नॉर्मल सिंपल कि वो सभी के सभी से अच्छी जोड़ी बना के रखता है। किसी की गलतियां तो उनको भी करेक्ट नहीं करता, नॉर्मल रख देता है सब बातें। तो उसके सब भले मित्र रहते हैं। अरे पास्टर तो बहुत अच्छे हैं, कभी कभी गुटखा खा लेते हैं, मना नहीं करते हम लोग। कभी कभी हम मूवी देखने चले जाते हैं, तब भी पास्टर हमें मना नहीं करते, पास्टर अच्छे नहीं, रोक टोक नहीं करते। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार चलने का प्रयत्न करता है, जब वो परमेश्वर से प्राप्त करता है दान और वरदान, जब उसके अंदर एक आग होती है कि मुझे खुदा सिर्फ तेरे लिए जीना है और सिर्फ तुझे ही खुश करना है, संसार से समझौता नहीं करना, चाहे अपने सताए, चाहे अपने दिल दुखाए, चाहे अपने छोड़ जाए, चाहे कितने भी विरोध में हो जाए। समझ पा रहे हो? उस कंडीशन में जब एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है, तो हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता था उसको, हर कोई नहीं कर सकता था, और हर कोई इसको झेल भी नहीं सकता था, उस अभिषेक को, उस व्यक्ति को। लेकिन जिन लोगों ने झेल लिया, उनकी लाइफ में परमेश्वर ऐसे काम करता है, महिमा दिखाता है, महिमा, अद्भुत तरीके से महिमा दिखाता है। समझ पा रहे हो? जिनकी लाइफ में प्योर महिमामय अनॉइंटिंग, प्योर दान और वरदानों का कार्य करना या उतरना, दानों वरदानों का काम चलन होना, या बहुत अंदर से बहुत गंभीर रहना चाहते हैं। हालेलुया, समझ पा रहे हो इस बात को? तो वो बहुत सारे लोग, सेवक या विश्वासी, हर किसी से स्वीकारे नहीं जाते थे। ऐसे परमेश्वर के खरे लोग, पवित्र और गंभीर लोगों को लोग हल्का समझते थे। अरे तुम्हारी बात ही समझ नहीं आती, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, यहाँ प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करो, इसकी बात मानो, उसकी बात मानो, ये लिखा है, वो लिखा है, वचन ही बताता है। उनको, उन परमेश्वर के लोगों की बातें लोगों को कथा कहानियों के समान लगती है। वो बोलता है, अरे यहाँ पर ज्यादा धर्मी, तू ज्यादा धर्मी है क्या, तुम ही सिखाओगे हमें। और बहुत से एरियो में तो ऐसा भी होता था कि तुच्छ जाना जाता था, पास भी नहीं बिठाते थे। ये ज्यादा बोलेगी, इसको मत बुलाओ, ये ज्यादा बोलेगा, इसको मत बिठाओ, इससे तो शेयर ही मत करो। अरे फिर अपनी कहानी लेके बैठ जाएगी, अरे फिर मसीह प्रभु प्रभु करेगी, अरे इसके पास मत जाओ, उसके पास मत लाओ, उसको मत बतलाओ। समझ पा रहे हो? बहुत सारी चीजों के विषय में लोग कटने लगते हैं, क्योंकि आसान नहीं है ना वो सच्चाई की बात को, सच्चाई को हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता, 100 की एक बात, लेकिन सच्चाई ही सच्चाई है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, सच्चाई का अनुभव अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति जरूर लेता है, और वो इस बात को निश्चय कर लेता है कि आई वॉज रॉन्ग, दैट वॉज ऑलवेज ट्रू। मैं हमेशा गलत था और वो बहन हमेशा सही थी। वो मैंने बात नहीं मानी, वो मेरी गलती थी, मैंने नुकसान उठाया, दुख उठाया, खोया, समय, पैसा, एनर्जी वेस्ट हुआ, वो मेरी गलती से हुआ। लेकिन भला होता कि मैं उसकी मान लेता। सच्चे नबी, सच्चे सेवक, सच्चे अभिषेक, सच्चे विश्वासी, सच्चे परमेश्वर के लोग सताए जाते थे, क्योंकि उनको हर कोई स्वीकार नहीं करता था। कई बार कलीसिया में, कई बार चर्च में, कई बार विश्वासियों के बीच में, कई बार सेवकाई में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे लीडर्स लोग हैं हमारे, परमेश्वर की दया से, सब प्रभु का है। कई बार इनके साथ भी हुआ, जैसे इन्होंने किसी को मैसेज किया, कई बार किसी ने कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई सीन करके छोड़ रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है। सीरियसली, ये छोटी बात नहीं है। अगर यही मैसेज कोई बड़ा अभिषिक्त करे ना, धड़क से मैसेज जाएगा, हाँ जी पास्टर जी, आप आ रहे हो,
ले हैंड, ऑयल ऑयल ऑयल, रुमाल से प्रार्थना, आ रहे सीरियसली बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और नहीं पता फिर कौन सा व्यक्ति कौन सी आत्मा से भरा हुआ है। लिखा है जो मेरे भेजे हुए को स्वीकार करता है वो मेरे भेजने वाले को स्वीकार करता है। मेरी वाइफ के साथ भी बहुत बार हुआ है, आपके साथ भी बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। एक बार आप में से बहुतों के साथ हुआ होगा, लोगों ने ऐसा तुच्छ समझा, इग्नोर किया, कोई कुछ सुना के चला गया, कोई कुछ सुना के चला गया, मुंह पे फोन काट दे, किसी ने ब्लॉक मार दिया। प्रभु हमारी कोई कदर नहीं है क्या? हम किस लिए हैं धरती पर? हमें भी जीने का हक है, हमें भी खुशी और आनंद बनाना है। जब तूने वचन सिखाए तो तू हमें फेवर क्यों नहीं कर रहा? प्रभु लोग सुने, क्या लोगों ने मुझे सुना? लेकिन जिन्होंने सुना वो जिएंगे। हर कोई मुझे स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिन्होंने स्वीकार किया मेरी औलाद होने का, मेरी संतान, मेरा पुत्र और पुत्री होने का मैंने उन्हें अधिकार दिया, अनंत जीवन का अधिकार दिया। ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। हर कोई नहीं मान सकता था इन बातों को, लेकिन जो आता है, जो मानता है, जो स्वीकार करता है, उनकी जिंदगी तुम्हारी आंखों के सामने बदलेगी। उनके आंसू तुम्हारे आंखों के सामने पहुंचे जाएंगे। उनका सर परमेश्वर महिमा के साथ ऊंचा करेगा और वो तुम्हारी गवाही देंगे कि तुम्हें परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष बनाया है। कि जब से तुम हमें मिले हो, तुम हमसे बात कर रहे हो, तुमने हमारे लिए प्रार्थना की है, हम तुमसे जुड़े हैं, तुमसे कनेक्ट हुए हैं, या तुम हमारे घर पर आए हो, तब से हमारी जिंदगी में बदलाव आया। नहीं तो उससे पहले तो हम अपनी जिंदगी खचेड़ रहे थे। जीना तो हमने अब सीखा है आपसे मिलने के बाद। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद। तो नॉट इजी, तो इसलिए दोनों बातें आप लोगों को बताई जा रही है। इसमें आपको सावधानी, गंभीरता रखनी है। जो बात खुदा को अच्छी नहीं लगती तो नहीं लगती, नहीं करनी तो नहीं करनी, चाहे नुकसान था, चाहे कोई बुरा मान रहा था, लेकिन उस हर चीज को तरीके, बुद्धि और आत्मा से हैंडल करना है। मान लो जो बात आप कठोर होके हैंडल कर रहे हो, नहीं नहीं भाई मेरा प्रभु ऐसे कहता है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं मानूंगी, ये थोड़ी गलत है तरीका। उसी चीज को आप और अच्छे तरीके से बोल कर हैंडल करके मना कर सकते हो। नहीं नहीं, प्रभु का वचन कहता है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मैं कह नहीं सकती, कमिटमेंट नहीं करी, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो ले जाएगा, आपसे पहले ले जाए क्या पता। देखते कोशिश करते हैं जैसा परमेश्वर चाहे। आप इस तरीके से भी उस चीज को टाल सकते हो। समझ पा रहे? अगर कहीं ऐसी जगह थी जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। कौन कौन समझ पा रहे हैं इन बातों को? तो तरीका है, अगर आप वरदानों को, दानों को, अभिषेक को पाकर उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको गंभीर होना जरूरी है। हालेलुया। और दूसरी बात यह है आपको सावधानियां बरतनी। तीसरी बात यह है आपको परमेश्वर के सम्मुख वफादार रहना है। चौथी बात यह है सिर्फ आपको खुदा को खुश करना है। अगर आपने खुदा को खुश किया, चाहे लोग आज बुरा मान रहे थे, वो पीछे चलते हुए आएंगे इंजन के डब्बे के समान। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये प्रोफेटिक वर्ड है, उसको अपनी लाइफ में लेना। जो भी तुच्छ जान रहे थे वो अपनी जिंदगी में एहसास कर लेंगे कि तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी की गाड़ी नहीं बढ़ने की। तुम ही चलाओ, तुम ही बढ़ाओ, तुम ही बताओ, तुम ही समझाओ, तुम ही बताओ हम कैसे चलें, किससे शादी करें, बिजनेस खोलें नहीं खोलें। दीदी जी, भैया जी, सिस्टर जी, आप प्रार्थना कर। हालेलुया। इंजन, खुदा का कलाम कहता है मैं तुझे सर ठहराऊंगा। इसका अर्थ, इसका मतलब छोटा मत समझना। ये शैतान के राज्य की एक खतरनाक चीख है, चीख। आग लग जाती है दुष्ट को कि परमेश्वर अपने बालकों को सर क्यों ठहरा रहा है। इनको तो मैं झुकाना चाहता हूं, इनके अंडर में सब कुछ कर रहा है, इनको तो मुझे दुख देना चाहिए था, वरन लोग इनके अंडर में आके आशीषित हो रहे हैं और ये राज कर रहे हैं। हालेलुया। इनको मैं सोच रहा था सबसे पीछे करूं, इन्हीं को इंजन बना के खड़ा कर दिया भाई। इनको सर ठहरा रहा है, क्यों? क्यों बताएं क्यों? हालेलुया। जा उस जीवित परमेश्वर धधकती हुई आग के सामने जाकर पूछ ले क्यों। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद।
आपको पता है हमारा परमेश्वर यीशु जो है वो दुष्ट आत्माओं से बात भी नहीं करता था, कई बार पूछता था। बहुत सारे मैटर यीशु ने ऐसे किए हैं जो जरूरी नहीं थे करने के लिए, लेकिन हमारे सीखने के लिए, उनके भेद, उनके प्रकाशनों से हम सीखे, उनकी गहराइयों को सीखे, वो हमारे लिए जरूरी थे। एक तरफ लिखा है यीशु शैतान को बोलने भी नहीं देता था, दुष्ट आत्माओं को बोलने भी नहीं देता था, उनको यूं ही निकाल दिया करता था। और दूसरी तरफ यीशु मसीह शैतान से बात कर रहा है कि कौन है तू। ये इसीलिए है कि हम भेद, उनकी गहराइयों को समझे। वो मालिक है, उसको देयर इज नो नीड टू टॉक विद एनी डिविल स्पिरिट्स, ओनली कमांड एंड द कास्ट आउट। वो मालिक है, उसको जरूरत नहीं है किसी दुष्ट आत्मा से बात करने की, लेकिन वो अपने बच्चों को सिखाता है। देखो कैसी दुष्ट आत्मा किस तरीके से किसकी जिंदगी में कौन कौन सी आत्माएं काम करती हैं। यीशु ने हाईलाइट किया है। ये लोग पूछ रहे क्यों नहीं निकाल सके। यीशु बता रहे एक ऐसी जाति है, मतलब बता रहे खुलकर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बेटो, बच्चों, चेलो, मेरे पुत्रों, मेरे मित्रों, कुछ ऐसी चीज होती हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती हैं। मतलब कुछ ऐसी ढीठ आत्माएं होती हैं जिनके लिए स्ट्रांगली फास्टिंग जरूरी है, उपवास जरूरी है। अच्छा, मतलब प्रभु वो जो दुष्ट आत्मा थी जिसके अंदर सेना थी वो तो बहुत सारी थी। हाँ, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अच्छा प्रभु, ये गूंगे बहरे करने वाली ये भी खतरनाक दुष्ट आत्माएं होती हैं, इसको हर कोई नहीं निकाल पाता था। समझ पा रहे हो। गूंगा बहरा करने वाली आत्मा, मिर्गी की आत्मा, लोग मिर्गी की 5-5, 7-7 साल तक, कितने कितने साल तक दवाइयां खाते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता है। बाइबल पढ़ने के बाद हमें पता चला है मिर्गी की आत्मा होती है। अगर प्रभु चाहता तो नॉर्मली बोल देता तो चंगा हो जा, लेकिन प्रभु ने हाईलाइट क्यों किया, ताकि हम लोग समझे कि कौन कौन सी आत्माएं होती हैं, किनको किस तरीके से निकालना होता है। पतरस की सास को जब बुखार था, यीशु बोल सकता था कि चंगी हो जा, चल तू आजाद हो जा, चल तू पूरी तरीके से रिहा हो जा। समझ पा रहे हो। यीशु ने उसको ये नहीं बोला कि तू चंगी हो जा, यीशु ने बोला, लिखा है उस आत्मा को, बुखार को डांटा। किस किसने पढ़ा इस बात को। लिखा है कि यीशु ने बुखार को डांटा। वेरी गुड, ध्यान देना है सभी लोगों को इन बातों पे ना, और गहराई से आप समझ पाओगे। लिखा है यीशु ने बुखार को डांटा। अब ये सवाल है सीरियसली, यीशु मसीह की एक चीज को चेलों के सामने साथ साथ रहकर सिखाता था। जब चेलों ने देखा तभी तो उन्होंने अच्छे से लिखा है इन बातों को। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। लूका ने अपने तरीके से, लूका एक डॉक्टर था, वैद्य था, उसने अपने तरीके से लिखा है सब चीजों को। मत्ती ने अपने तरीके से लिखा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लिखा है। सब कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई में है। हालेलुया। यहाँ पर एक बात दूसरी बात को काटती नहीं है, वरन भेद अलग होते हैं। समझ पा रहे हो। भेद अलग होते हैं। एक तरफ प्रभु यीशु कहता है कि मेरे आने का समय मैं नहीं जानता। समझ पा रहे हो। सवाल है, यीशु मसीह कहता है मेरे आने का समय मैं नहीं जानता, पापा जानता है, डैडी जानता है, परंतु केवल पिता। अब बहुत से लोग इसमें सवाल उठाते हैं कि तुम्हारा प्रभु कैसा प्रभु है जिसको खुद ही नहीं पता। अगर वो सच में परमेश्वर है तो उसको पता होना चाहिए ना। लेकिन यीशु यहाँ पर सुप्रीम पावर को रिस्पेक्ट दे रहा है, अपने मालिक को रिस्पेक्ट दे रहा है, अपने पिता को रिस्पेक्ट दे रहा है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल टू द लॉर्ड। क्योंकि धरती पे जब यीशु मसीह थे, भले ही वो धरती पर उन्होंने बड़े बड़े काम किए, लेकिन उस समय इस बात को याद रखना, उसने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। वो सिखा रहा है लोगों को, जब मैं अपने बाप की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे ऊपर भी एक है, तो तुम्हें भी अपने ऊपर वाले की रिस्पेक्ट, अपने परमेश्वर की रिस्पेक्ट करनी है, तुम कितने भी बड़े हो जाओ। और उसने कहा, जैसे वो विश्वास में आया, उसने कहा मैं तो प्रभु सेवक होने के भी योग्य नहीं। और उस टाइम बाद जब उसको परमेश्वर ने मतलब उसको अपने काम के लिए चुना, उसको द्वारा बड़े बड़े काम किए, उसके द्वारा कलीसिया नियुक्त हुई, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ हुआ, तो वो कहता है मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं।
अपने आप को इतना छोटा कर रहा है। पौलुस कह रहा है सब कुछ करने के बाद भी ऐसे बन जाओ कि मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु मैंने कहा किया, सब कुछ तेरी दया से हुआ है। पौलुस कह रहा है अगर मान लो उदाहरण के तौर पर कि पौलुस को प्राइदा सिस्टर ने इनवाइट किया, आप आओगे हमारे घर? पौलुस पता है क्या कह रहे हैं? छूटते ही नहीं कह रहे हाँ मैं आऊंगी, हाँ मैं आऊंगा। पौलुस कह रहे हैं यदि प्रभु चाहे तो हम आएंगे, प्रभु चाहे तो हम वहां पर जाएंगे। आप गहराई को पढ़ना, एक एक छोटा छोटा डिसीजन भी उसमें प्रभु को लगा दिया। प्रभु चाहे तो, सोच के देखो, हर चीज में प्रभु प्रभु यार। प्रभु चाहे तो आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ये लाएंगे, बोल प्रभु चाहे तो उससे शादी होगी। भाई प्रभु को ही रखना है। प्रभु चाहेगा तो वो हमेशा बेस्ट से चाहेगा आपके लिए, लोगों के मत्थे में नहीं पड़ रही है। तुमने अपना दिमाग चलाए देखो, तुम्हारा पति तुम्हारा भर्ता बना देता है। समझ पा रहे हो? तुमने अपना दिमाग चलाया देखो, ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि देखो समस्या सेवकों विश्वासियों की जिंदगी में भी होती थी, लेकिन समस्या का समाधान बेस्ट ऑलवेज हमेशा खुदा देता है। और जो जो चीज परमेश्वर की ओर से होती है वो उत्तम होती है हमेशा। हालेलुया। एक बहन है, उदाहरण देता हूं, एक बहन है, उन्होंने अपनी समझ से शादी कर ली किसी लड़के से। प्यार करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ मेरे द्वारा विश्वास में आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। अपनी समझ का सहारा लेकर शादी कर ली। उस लड़के ने उसकी मार पिटाई करके ऐसा धुम्मा बना दिया, ऐसी भरता बना दिया उसका, बाइबल लेवल फाड़ दी, उसको खुद भी चर्च बंद कर दिया जाना। वो सोच रही थी मैं इसको प्रभु में ले आऊंगी, मैं विश्वास में, तो वो तो खुद भी प्रभु को छोड़ गई। ये लो अब बताओ क्या करें। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु चाहे तो मेरी उससे शादी हो, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। वो तो एंड मौके तक भी कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो प्रभु बहुत सारी चीजें खुलकर बताते हैं। अब यीशु मसीह ने यह भी बोला है कि मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं, मैं हूं। यीशु ने इस बात को भी प्रकट किया है। अब इसका मतलब क्या वो वाला वचन गलत है कि मेरे को नहीं पता मैं कब आऊंगा, या फिर वो वाला वचन गलत है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं, प्रथम और अंतिम मैं ही हूं? कोई वचन गलत नहीं है। भेद है इनके, समझ नहीं पाते हैं लोग। इनके गहरे प्रकाशन है, इनके अर्थ बहुत उत्तम है, बहुत महिमामय है। अगर कोई इंसान बुद्धि से पढ़ रहा है, अपनी बुद्धि से, इंसानी बुद्धि से, तो वो यही सोचेगा यीशु खुदा नहीं था, यीशु को खुद ही नहीं पता। लेकिन अगर कोई आत्मा से होकर, गहराई में होकर, धीरज धर के इसके ऊपर मनन करेगा, उत्तर पाने की आशा रखेगा और खोजबीन करेगा और गहराई से पढ़ेगा, तो उसको समझ में आएगा ही इज अ सुप्रीम पावर, देयर इज नोबडी विदाउट जीसस। यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं है, यीशु ही परमेश्वर है। अगर आप पढ़ो, यीशु ने कहा है जो भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ठीक है, यीशु ने कहा जो भी तुम मुझसे मांगो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जो भी तुम प्रार्थना में मुझसे विश्वास से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सोच कर देखो, कितनी सारी बातें ऐसी इसमें हमें पता चलता है कि यीशु मसीह खुद हमारी प्रार्थना को उत्तर दे रहे हैं। एक तरफ लिखा है यहोवा चंगा करता है, दूसरी तरफ यीशु चंगा करता है। क्या दो परमेश्वर है? हमारा प्रभु त्रिएक है। भेद है, उनको भेद नहीं समझ पा रहे। हालेलुया। समझ पा रहे हो सभी लोग इस बात को? पानी के कितने नाम है? जल, नीर, वाष्प भी पानी है। पानी को अगर तुम ठोस कर दोगे तो वो भी पानी है, लेकिन वो बर्फ है। बर्फ को तुम क्या कहोगे? वो पानी है ना। वो उसको धूप में रख दो, पानी बन जाएगा। अलग अलग रूप है, लेकिन देयर इज ओनली वन थिंग। हालेलुया। बिना बीज के फल नहीं है। अब अगर हम पूछे कि भाई फल खाए, कहां से फल खाए,
जमीन से उगाए? अरे मैंने आम के पेड़ का फल खाया है। आम का पेड़? आम का आम है तो आम का पेड़ से ही तो देख मिलेगा। आम का पेड़ कहाँ से आया? आम के बीज से आया है भाई। नाम आम का हो रहा है, आम आम आम, लेकिन वो उस पेड़ से आया है। पेड़ उस बीज से आया है, और वो बीज आपके हाथ में छोटा सा एक, इसी के अंदर वो आम छुपा है। समझ पा रहे हो आप? त्रिएक परमेश्वर कैसा है? गहराई को समझना जरूरी है। बहुत से लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते, तो वो सोचते हैं इसको इसको एक अलग ही थ्योरी है, इसके एक अलग ही विचारधारा बना देते हैं। समझ पा रहे हो सभी लोग? तो बात हो रही है वरदानों की। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने चेलों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, साथ लेकर चला, उठ, खड़ा हो, मैं चाहता हूं तू बोलने लग, मैं चाहता हूं तू देखने लग, सुनने लग, इफ्तहा, तलीता कुमी, खुल जा, निकल जा। हालेलुया। ये चीजें हाईलाइट की गई हैं ताकि हम समझें। हालेलुया। तो हमें वरदानों की बहुत जरूरत है, ताकि हम प्रत्येक दिन, प्रत्येक मोमेंट में हम चौकन्ने और सावधान रहें, और परमेश्वर की मर्जी हमारी जिंदगी में और अच्छे तरीके से पूरी कर सके। मान लो आपके घर में कुछ होने वाला था और आपको नहीं पता है, लेकिन आपके पास, आपके कान तेज हैं, या फिर आपको दर्शन देखने का वरदान है, या फिर आपको भविष्यवाणी का वरदान है, या आपको भविष्य की बातें आपको मालूम पड़ जाती हैं। आप किचन में काम कर रहे हो, अचानक से या तो आपके कान में आवाज आई, पी, आप सोच रहे हो ऐसी आ गई होगी। आपके कान में तेज की आवाज आई, जैसे प्लेन आपके बगल में से निकला है, या आपके कान में तेज की आवाज आई है ब्लास्ट की, कोई बम फूटा है, लेकिन अगल बगल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्तन धोते 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 अचानक से हॉस्पिटल का बेड आपके आंखों के सामने दिखाई दिया, पलक झपक गई। काम करते 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 अचानक कुछ कुछ गलत चीज विचार मन में आने लगी, तो आप परख सकोगे कि पी और की आवाज कहां से आई थी। प्रार्थना करने की जरूरत है कि किसी का एक्सीडेंट ना हो। समझ पा रहे हो? बीमारी का बिस्तर दिखाई दिया तो प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु प्रकट करता है। अगर आपको पता ही नहीं था, आप अपने हस्बैंड को भेज रहे हो, जाओ जल्दी सामान ले आओ, और आपका हस्बैंड आपको आके बता रहा है, भाई साइकिल जा रही थी, मेरे यहाँ पर टच हुई है और कोहनी पे दर्द हो रहा था मेरे, तो प्रभु ने बचा लिया। अरे थोड़ी देर पहले बर्तन मांजते मांजते मेरे को आवाज तो आई थी, पी, मतलब एक एक्सीडेंट का संकेत था ये। मैंने प्रार्थना नहीं करी, मैं नहीं समझ पाई, और मैंने आपको भी प्रार्थना करके नहीं भेजा। समझ पा रहे हो कैसे ही आपको सेव कर सकते हैं? एक उदाहरण दे रहा हूं। यीशु के नाम से मेरे सारे गलत शब्दों कैंसिल करते, सब कुछ अच्छा रहेगा। आमीन। हालेलुया। आप पहचान सकोगे, आप परख सकोगे, आप सावधानी बरत सकोगे, आप चौकन्ने हो जाओगे, आप तेज हो जाओगे, और आप गंभीर होना शुरू हो जाओगे, और इसी में आप मतलब इतने इतने पैने हो जाओगे कि दुष्ट को आग लगेगी, वो सर नोच लेगा, सर फोड़ लेगा, सींग तोड़ लेगा, कि मैं इसको गिराना चाह रहा हूं, उसको भटकाना चाह रहा हूं, उसका गैस में से दूध निकालना चाह रहा हूं, इसका ध्यान भटकाना चाह रहा हूं, या इसका ये नुकसान करना चाह रहा हूं, या इसकी गाड़ी का पंचर करना चाह रहा हूं, या ब्रेक फेल करना चाह रहा हूं, ये करना चाह रहा हूं, वो करना चाह रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहे। जब देखो तब प्रार्थना करती रहती है, प्रार्थना 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 प्रार्थना। इसका पति भी इसको नहीं टोकता। सुनो, प्रभु को साथ लेके जाना, प्रभु आपके साथ जाए। अबे ले, तुझे हो क्या गया है? बच्चों को स्कूल भेज रही, तब भी प्रार्थना करके भेज रही है। कब भूलेगी तू प्रार्थना करना? कुछ करने तो दे मुझे। बच्चों को लेने जा रही, प्रभु हमारे साथ चलो। अबे रास्ते में भी प्रभु साथ चलो। कहा है प्रभु? कौन है प्रभु तेरा?
कल तेरे ऊपर इतना सता हुआ है, आज भी तू प्रभु प्रभु कर रही है। कल तो रात को कह रही थी मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, तूने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, सवेरे फिर प्रभु करना शुरू। ये मसीह के प्यार का रंग है। मैं तो सोच रहा हूँ तू अब प्रार्थना नहीं करेगी, तू अब पति को भी अपने ऐसे चल चल मैं नहीं कर रही प्रार्थना, जाओ जाओ, मेरे से मत बोलो यीशु के बारे में कुछ। मैं तो सोच रहा था तू अपने पति को ऐसे गुस्से में भेज देगी और कभी पीठ पीछे प्रार्थना नहीं करी, तू फिर से प्रार्थना करना शुरू कर दी। वो अटैक का बहाना ढूंढ सकता था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है, आने वाली विपत्ति से तू ना घबराना, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। The Lord is always with you. You don't need to fear. हालेलुया। खाने के लिए प्रार्थना, मैं सोच रहा था कि इस खाने के द्वारा मैं इसको गैस बना दूं, तेरे को प्रार्थना में नहीं बैठने दूं। एले पहले हाथ बढ़ा के, प्रभु तेरे नाम से शुद्ध करती हूँ इस भोजन को, पकी हुई थी, प्रभु मुझे बल देना, कोई हानि ना हो। ये लो, अब खाना, जैसे खाना शुरू किया, कोई गैस नहीं हुई, जो तकलीफ थी वो भी दूर हो गई, नींद भी उड़ गई, अब शरीर में बल भी आ गया। प्रार्थना की थी, शैतान सोच रहा था उसको गैस बनेगी, पेट में दर्द होगा, ये सो जाएगी, गोली खानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास दवाई लेकर आएगी 50-60 रुपए की, पैसे भी वेस्ट करा देता हूँ, ये कराया था वो कराया था, कुछ नहीं करवा पाया। आप परख सकोगे, आप चेक कर सकोगे, आप जान सकोगे, आप समझ सकोगे। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हालेलुया, यहोवा हम सबका रक्षक है, वो हमारी चारों और हमारी दाहिनी और हमारी आड़ है। देखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कौन छाया में ठिकाना पाएगा? जो जो और वो, ये दो शब्दों को याद रखना, तब वो पूरी आयतें हमारी जिंदगी में पूरी होगी। समझ रहे हो आप? जो और वो, जो परम प्रधान, देखो पढ़ो, मेरे सामने वचन लिखा है, सबसे पहला शब्द 91 में पहला, जो, मतलब who will sit in his presence, जो उसकी उपस्थिति में बैठता है, प्रेयर करता है, उसके साथ संगति करता है, तो वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। छाया, चैन, छाया की बात है, इसका मतलब संसार में कड़कती धूप थपेड़े, ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक भी है। संसार की तकलीफ है, थपेड़े मार रही है, बेबस कर रही है इंसान को, लेकिन खुदा कह रहा है तो मेरी छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। समझ पा रहे सभी लोग? थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। तो हम सभी को स्मरण करना है, प्रार्थना में दान और वरदानों को परमेश्वर से मांगना है। जब आप मांगो तो परमेश्वर से ये भी बोलो, परमेश्वर मुझे आपसे दान वरदान चाहिए, और वो भी मुझे आपकी महिमा के लिए चाहिए। क्योंकि जब तक, मान लो प्रायता सिस्टर है, उदाहरण के तौर पर मैं इनका बेटा हूँ, और मैंने बोला मम्मा मेरे को ना गाड़ी दे दो, उन्होंने बोला बेटा बड़े हो जाओ, चलो ठीक है मैं बड़ा हो गया, कुछ टाइम बाद मैं अब इनसे गाड़ी मांग रहा हूँ, मम्मा मेरे को गाड़ी दे दो, और क्या कहते हैं, अब देखो मेरे पैर भी ब्रेक तक पहुंच रहे हैं, मेरा हाथ भी स्टेयरिंग पे अच्छे से घूम रहा है, और क्या कहते हैं, मैं सामने भी अच्छे से देख पा रहा हूँ, कोई रोक टोक नहीं होगी, मैं अच्छे से चला सकता हूँ, मेरे को दो ना। ठीक है बेटा, मैं अब आपको देती हूँ, लेकिन आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब आपको तैयारी करनी है, मैं आपको चलाना सिखाऊंगी, या डैडी आपको चलाना सिखाएंगे। चलो ठीक है, ऐसे चलाओ वैसे चलो, ऐसे कर करके एक दिन में नहीं सीखता है। मैं एक दिन में नहीं सीखा, फिर धीरे धीरे करके आपने मुझे 8 दिन, 10 दिन, 15-20 दिन चलाना सिखाया, और फिर भी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, जब तक आपने मुझे ये चीज़ फ़ील नहीं कर ली कि मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हो गया, है ना? कि हाँ, परमेश्वर अब ये तुझ पर डिपेंड होके चलाएगा कि प्रभु अब आप चलाओ उस गाड़ी को। मैं बैठा हूँ, आप मालिक हो। समझ पा रहे हो इसकी गहराई, इसके प्रकाशन को? दान और वरदानों को पाने के लिए परमेश्वर आपको तैयार करेगा। उसके लिए कटाई-छँटाई ज़रूरी है। उसके लिए आपको पैना करेगा। कई बार कुछ कमियों को भी निकालता है। कई बार बहुत सी चीज़ें ब्लेस भी करता है। कई बार मार्गदर्शन भी करता है। कई बार अच्छी अगुवाई भी करता है। कई बार बहुत कुछ आशीषित भी देता है, आशीष भी देता है। हालेलुया! तो जब वो तैयार करता है, ये उसका प्रोसेस है, कुछ-कुछ छोटे-छोटे मोमेंट्स आपके सामने आना शुरू होंगे, कि आप उनके लिए दुआएँ करो।
मोस्टली ऐसा हो सकता है दुआएँ, दर्शन, स्वप्न और प्रार्थनाओं में ये चीज़ें उभरना शुरू होती हैं। अगर आपके पास अन्य भाषा है तो अन्य भाषाओं में ये चीज़ अद्भुत तरीके से चमकना शुरू होंगी। समझ पा रहे हो? तो अब जैसे ही मैंने देखा कि भई उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी देना शुरू कर दिया है, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। लिखा है जो अपनी मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लाऊँगा। जैसे ही हमें लगता है कि हाँ, परमेश्वर मुझे तेरी ओर ताकना है, तुझसे मिलेगा और तेरे ही द्वारा सब कुछ है और तू ही मेरे जीवन का कर्ता-धर्ता सब कुछ तू है। तो अब मैं तेरे लिए जीना है, ये जो दान-वरदान है, जो मेरे को हुनर मिला है, जो भी मुझे चीज़ मिली है, इसको तेरे लिए यूज़ करनी है और तेरे तरीके से करनी है। गाड़ी तरीके से चलानी है, रेड लाइट नहीं तोड़नी है, दायरे में रहना है, सीट बेल्ट लगानी है और दूसरों की ज़िंदगियों का भी ख़्याल रखना है और अपनी भी ज़िंदगी का ख़्याल रखना है। मैं गलत तरीके से मैं अपने तरीके से मतलब मैं गाड़ी ना चलाऊँ और तेरी इच्छा के अनुसार चलाऊँ। जहाँ मन चाहे वहाँ नहीं। ठेके पे नहीं रोकनी मुझे, व्यभिचार की जगह पर नहीं रोकनी है और गलत पार्टी-सार्टी जगह नहीं रोकनी है। समझ पा रहे हो? बट डैडी मना करेगा आपको। आपको दान-वरदान चाहिए तो आपको बलिदान करना होगा। आपको गलत संगतियाँ, गलत जगह, गलत प्लेसेस, चुगली-निंदा, विरोध, कूट, विधर्म की बातें, गलत चीज़ें देखने, सुनने, समझने की बातें छोड़नी होगी। उस पर काम करना होगा। जैसे-जैसे इस पे काम करोगे, अंश-अंश करके जब आप बदलोगे, तो उसकी भली बातें सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाओगे। वो आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। समझ पा रहे हो सभी लोग? हालेलुया! तो इस कंडीशन में जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हो, तो उससे बोलना परमेश्वर मुझे गंभीर कर, मुझे तेरे डर से भर, ताकि मैं कुछ खोऊँ ना। ठीक है? इसके साथ ये प्रार्थना मानो। परमेश्वर आपसे पूछता है, मान लो पैर सिस्टर ने मुझसे पूछा, बेटे आप गाड़ी क्यों माँग मम्मा मैं गाड़ी इसलिए माँग रहा हूँ क्योंकि देखो कई बार आप बिज़ी होते हो या फिर अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं गाड़ी चला के जा तो सकता हूँ। कुछ खाना हो, पीना हो, लेना हो, ले जाना हो, आना-जाना हो, कभी किसी को ज़रूरत है या कुछ काम करना है, ठीक है बेटे। प्रभु आपसे पूछेगा आपको वरदान क्यों चाहिए? आप बताओ। प्रभु आपकी महिमा के लिए चाहिए मुझे, आपकी देह की उन्नति के लिए चाहिए, हमारी फैमिली की अच्छी अगुवाई के लिए चाहिए, मार्गदर्शन के लिए चाहिए। हालेलुया! तब आप समझ पाओगे। जब परमेश्वर देखेगा कि हाँ, अच्छी बात के लिए माँग रहा है, भलाई के लिए माँग रहा है, कुछ गलत चीज़ तो उसने बोली नहीं इसमें, चलो ठीक है बेटा मैं काम करती हूँ। परमेश्वर बोलेगा मैं काम करता हूँ। फिर परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना शुरू करेगा, उसके लिए आपको कई बार, ये एक बार में नहीं होता। जब मेरे को प्रभु ने अपने बेटे जगदीश भैया के द्वारा गाड़ी चलाना सिखाया और एक बार में परफेक्ट नहीं हुआ मैं, धीरे-धीरे करके। कई बार गाड़ी की स्पीड ऐसे बढ़ गई, ब्रेक मार रहा था स्पीड बढ़ गई, हिट देनी थी ब्रेक लग गया, हो जाता था। ठुकने से बचाई परमेश्वर ने, नुकसानों से बचाया परमेश्वर ने और परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा अपनी दया से मुझे सिखाना शुरू किया। छोटी गाड़ी शुरू की, छोटी गाड़ी 800 फिर उसके बाद बड़ी गाड़ी पे आए पंच पे, परमेश्वर ने बड़ी गाड़ी भी सिखाई अच्छे से। दोनों गाड़ी में आया, समझ रहा इसकी गहराई को परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। अब डैडी आपको जब सिखाना शुरू करेंगे ना, लिखा है, जिस मार्ग में मैं तुझे ले चलता हूँ, उस पर चल। ऐसे कुछ लिखा है, यशायाह की पत्री में शायद ये वचन। कई बार परमेश्वर ने मुझे वचन मतलब वचन दिया है कि लिखकर मतलब जब मैं फ़ोन में चेक करता था, कुछ कंडीशंस मेरे साथ ऐसी होती थी, तो कई बार ये वचन आता था कि मैं तुझे जिस मार्ग पर लेकर चलता हूँ, उसमें चल। मतलब प्रभु तू लेके चल रहा है, मेरे साथ ऐसा जो हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? इट मीन्स दैट इज़ इन प्रोसेस। तो भैया ने कहा कि जहाँ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, वहाँ पर आपको गाड़ी चलानी है। वो जगह आपके लिए सेफ है, वहाँ आप तैयार हो। समझ पा रहे हो? तो एक एक प्लेस होता है, एक जगह होती है जहाँ पर तैयार किया जाता है। यहोवा पाक खुदा आपको दानों-वरदानों के लिए तैयार करता है। कहाँ, कैसे, किस तरीके से आपको इनको यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। अगर बाय चांस कोई गलती हो गई तो आपको किस प्रकार से ब्रेक लगाना है, कैसे वापस मुड़ना है, कैसे रिपेंट करना है। हालेलुया! और उस गाड़ी को चलाने के लिए तेल चाहिए। वरदानों और दानों में बढ़ने के लिए तेल चाहिए और तेल पिसने के द्वारा आता है। पताप और परीक्षाओं से, रोने के द्वारा और आँसू, उपवास अपने लाइफ में जब आप कुछ अच्छा पाने की आशा करते हैं, और जब वो आपसे कई बार छीना जाता था,
तो वो एक तरीके से, या आपका इज़्ज़त, मान, सम्मान, आपकी आशीष बरकत किसी ने छीनी, आपकी बरकत, आपकी कुछ भी ब्लेसिंग छीनी, तो वो एक तरीके का आपके ऊपर सताव था, तो वो आपका बोना है। वो मोमेंट होता है एक जगह पर ले जाकर आपको तैयार करना, जैसे यूसुफ, जैसे मूसा, जैसे इब्राहिम, जैसे डैनियल, जैसे यीशु, है ना? हम सब लोग जानते हैं। डैनियल को बेबीलोन में, अब्राहम को पहाड़ पे, यूसुफ को मिस्र में, और उस गड्ढे में, जेल में, और और डैनियल को वहाँ बेबीलोन में, यीशु को पहाड़ पे, तंबूरे पर, जंगल में, है ना? समझ पा रहे हो? नॉट ईज़ी। पहले यीशु को तैयार किया गया, तब यीशु ने सुसमाचार आरंभ किया। अगर पढ़े 3:17 में शायद लिखा है, पता नहीं 3:17 है, 4:17 है, मत्ती की पुस्तक। जैसी परीक्षा समाप्त होती है, यीशु ने शायद चेलों वगैरह को चुना, उसके बाद में लिखा है सुसमाचार, सुसमाचार सुनाना प्रभु यीशु ने आरंभ किया, कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो। तब महिमा में काम शुरू हुए। टेस्टिंग, परीक्षाएं, सदाव हमेशा नहीं रहेगा। ये आपको तैयार करने के लिए आता है। अब एक बात बताओ, जिस दूध को उबाल कर आपने मलाई निकाल दी और मलाई को आपने फेंट कर मक्खन बना दिया, मक्खन को आपने आग पे, गैस पे रख के घी बना दिया, क्या वो दोबारा दूध बनेगा? नहीं ना। एक ही बार उसका प्रोसेस होता है। अब वो आगे बढ़ता जाता है, वो पीछे नहीं मुड़ेगा फिर। अब मक्खन से घी कैसे बनाओगे? हो सकता है शायद मक्खन से घी बन जाए कुछ डाल-डूल के, है ना? लेकिन अब मक्खन से फिर आप मलाई कैसे बनाओगे? मलाई से दूध कैसे बना? वापस रिवर्स नहीं हो सकता इसका प्रॉपर्ली। हालेलुया! सभी लोग समझ पा रहे हो? तो यीशु को धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें इतनी गहरी, इतनी अच्छी बातें सिखाई। बहुत ही कम समय में मेरे को ये बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मेरी कोई तैयारी नहीं थी। बात छिड़ी, शब्द छिड़ा, वचन हुआ, हमने सीखा। सारी महिमा परमेश्वर यीशु को मिले। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई हो। आपका आदर, मान, सम्मान हो। तेरे इन सभी बेटा और बेटी को, मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को तेरे लहू में सील कर दे। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, तन, मन, धन, लाइफ, गहरे हिस्से को सब कुछ तेरे कंट्रोल में रख, तेरे लहू में छिपा। प्रार्थना करते हैं जो आपने हमें दिया, जो आप हमें देने जा रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, इन दानों और वरदानों को हमारी ज़िंदगी में अद्भुत तरीके से, महिमामय तरीके से, सामर्थ्य रूप से उतारिए प्रभु, ताकि हम इसको आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें, ताकि आपकी गवाही दे सकें, आपका राज्य बढ़ सके, आपके लोग छुड़ाए जा सकें, हम सब कुछ में उन्नति पाएँ, और परमेश्वर हम तेरे कहलाएँ, और हम दुष्ट की, शैतान की चालों से अनजान ना रहें, और परमेश्वर हम शैतान के ऊपर जय पाएँ। क्योंकि हम जान और परख और पहचान लें कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में हमारी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी सामर्थ जो हमें विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के भाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, इसको अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुत्व के हर एक नाम के ऊपर, न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है, उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हम इसी कारण उस पिता के सामने आंतों को उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि उसकी उस आत्मा से हम अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं। तो विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली-भांति समझने की शक्ति पाएं, कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। क्योंकि अब जो ऐसा सामर्थ्य हमारी विनती और समस्या का ही काम करता है, उसकी उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। प्रभु, सभी प्रकार के दानों वरदानों से हमें सभी को परिपूर्ण कीजिए। हम अपने आप को आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में। प्रभु, जब कोई भी कंडीशंस थी या कोई भी परिस्थितियां, हालात थे, हम सभी बातों पर जय पाकर आने, आप हमारा साथ देना, हमारी अगुवाई करना, बुराई से बचाना, किसी परीक्षा में मत पड़ने देना।
आप तो जब जिस तरीके जैसे चाहें आप उसको खड़ा कर सकते हैं, आप उसको ब्लेस कर सकते हैं। अपनी दया से हमें याद करें। अब जैसे कि आप हमें ग्रहण करें। आप सहने से बार परीक्षा नहीं लेते हो, हमारा निकास भी करते हैं। हमें परीक्षा में मत पढ़ने देना प्रभु। हमें ब्लेस करना, अगुवाई करना। हम तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तेरी सिद्ध इच्छा हमारी ज़िंदगी में। ये सब आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आपके सिद्ध इच्छा लायक क्या हमारे हर एक एरिया को दो। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज का वचन के लिए मैं अब्बा पिता का, होली स्पिरिट मास्टर का थैंक्स करता हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सभी लोग अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ, परमेश्वर के हर एक जन के साथ, हम सबके साथ, हम सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बाद में आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। तो एक अनाउंसमेंट मुझे आप लोगों से करनी थी। जिन-जिन लोगों ने बुक मँगाई है, जिनके ऑर्डर्स हुए हैं, जिनके ऑर्डर हुए हैं तो उनको बता दिया गया है, जिनको ऑर्डर होंगे उनको भी बताया जाएगा, क्योंकि कल मंडे है, कल मेरा जाना होगा। कुछ लोगों के ऑर्डर पैक हो रहे हैं। तो आप कोशिश करना, जिन-जिन के जितनी भी बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग हमारे पास पे कर दें। और क्योंकि कल कल पता नहीं, पर जब मैं ऑर्डर के लिए गया था लास्ट टाइम तो उन्होंने कहा था कैश नहीं होगा, वहाँ पर ऑनलाइन होगा। तो हम ईज़िली आसान तरीके से ऑनलाइन उनको कर सके बिना किसी रुकावट के, ठीक है? और दूसरा, जो भी डिलीवरी चार्ज होगा वो आप बाद में भी सेंड कर सकते हैं। डिलीवरी चार्ज जो भी बनेगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है? कि डिलीवरी चार्ज आपका इतना बना है, 20, 30, 50, 35 जो भी है व्हाटएवर, कम ही होगा, क्योंकि सरकार के थ्रू आएगा, सरकार के पोस्ट के थ्रू आएगा। और किसी को भी कैश ऑन डिलीवरी नहीं करनी है। डिलीवरी बॉय को किसी को कुछ भी पैसा नहीं देना है। आपको जो भी किताब का जो परचेज पैसे हैं, जो डिलीवरी है किताब के जो पैसे, वो आपको हमारे ही नंबर पर सेंड करने हैं, ठीक है? मेरे या वाइफ के। और जो भी सेंड करे उसको स्क्रीनशॉट के साथ ज़रूर सेंड करें, ताकि हम आपका नाम चढ़ा सकें, क्लियर कर सकें, ठीक है? और अगर किसी ने सेंड कर दिए हैं और अगर हमने उनको दोबारा बोला है तो हमें वो पता चल जाएगा। और आप, क्योंकि आपके स्क्रीनशॉट से क्लियर हो जाएगा। अगर बाय चांस भूल गए तो आप हमें बता देना, भैया हमने सेंड कर दिए, ठीक है? और थोड़ा-सा मैंने बताया, बुक पे हल्का-फुल्का अगर कोई थोड़ा-सा निशान थे, कल मैं प्रिंट कर रहा था, एक पतली सी लाइन आ गई थी, पता नहीं कैसे आई थी, फिर ही मैंने उसको प्रिंट कर दिया। मैंने कहा खराब ना हो ये पेज, चलो कर दिया। जो उसका मेन खजाना है, जो उसका अंदर है, ठीक है? और क्या कहते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को बुक अच्छी लगेगी। तो सब बातों में परमेश्वर की महिमा हो, आप लोग हमारे लिए प्रेयर करना। कल, हाँ, आज रात को भी हमने करा था, आज हमें ऑर्डर्स तैयार करने हैं। और एक रिक्वेस्ट है, जिस किसी को भी किताबें चाहिए प्लीज़ अपना पिन कोड ज़रूर से सही भेजें, ताकि टाइम पे एसएमएस बिल्कुल वेस्ट ना हो। और दूसरा, पिन कोड, अपना घर का पूरा एड्रेस सही, जहाँ पर आपको मँगवानी है वहाँ का एड्रेस, और अपना फ़ोन नंबर और अपना सही नाम और अपना पूरा एड्रेस जिस पर पिन कोड लिखा हो, ठीक है? और कितनी किताब चाहिए ये भी सेंड करें, और जो कि जितनी किताब चाहिए उसके अनुसार आप हमें पेमेंट सेंड कर सकते हैं, मेरे या वाइफ के नंबर पे। जो भी जिस किसी को भी करे स्क्रीनशॉट ज़रूर सेंड करें, ताकि हम आपकी पेमेंट चढ़ा दें, ठीक है? और दूसरा, क्या कहते हैं, अगर आपको एड्रेस वगैरह का समझ नहीं आ रहा है तो अपना आधार कार्ड की आगे और पीछे की फ़ोटो साफ-सुथरी सेंड कर देना, उसको देखकर हम कर लेंगे। एक प्रार्थना करते हैं अभी। ऐसा लग रहा था कि कहीं इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, बिजली का जो चटर-पटर ना हो, इलेक्ट्रिक कोई प्रॉब्लम ना हो। खुदावन, हम सभी को तेरे लहू में डाँपते हैं। मुझे, मेरी पत्नी, मेरी बेटी अलीना, मेरे बेटे यिर्मयाह को, मेरे इन बच्चों को, हम सभी को तेरे लहू में डाँपते हैं। किसी एक की भी कोई गिनती नहीं करेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। सभी प्रकार की लड़ाई, दंगे, मौत, एक्सीडेंट, कमी, कटी, बीमारी, परेशानी, महामारी, रोगों से, झगड़ा, क्लेश, वाद विवाद से, शैतान की चालों से, इलेक्ट्रिसिटी के झटकों से, जलने, कटने, फटने, मरने, फूकने से आप हम सभी को बचा कर रखेंगे। आपको धन्यवाद। आप हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेंगे। हम आपके पैरों के नीचे शरण पाएँगे। आपकी सच्चाई हमारे ढाल और निरंतर रहेगी। हम ना रात के भय से डरेंगे, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरीच से जो देरें फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में जानता हूँ। हमारे निकट 1000 हमारी दाहिनी ओर, 10,000 कहीं, परंतु हमारे पास नहीं। हम अपनी आँखों से दृष्टि करेंगे, दुष्टों के अंत को देखेंगे। हमारे पैर के द्वारा प्रभु अजगर, शैतान, साँप और सिंह जो शैतानी है, कुचला जाएगा। लताड़ेंगे हम उसको, कुचलते हैं, दंडित और शापित करके नष्ट करते हैं। ये तेरा कलाम कहता है, तूने शैतान को हमारे पैरों तले कुचलवा दिया है। हमने जो आपसे स्नेह किया, इसलिए आप हमें बचाएँगे, हमें ऊँचे स्थान पर रखेंगे, क्योंकि हमने आपके नाम को जान लिया। जब हम आपको पुकारे तो आप हमारी सुनेंगे, संकट में हमारे संग देंगे, हमको बचाकर हमें हमारी महिमा बढ़ाएँगे, हमें दीर्घायु से तृप्त करेंगे, अपने केवल उद्धार का दर्शन दिखाएँगे। इस प्रार्थना को सभी लोगों के लिए माँगते हो, सभी की रक्षा सुरक्षा कर। जितने तैयार किसी भी व्यक्ति हम में से किसी के भी आने के लिए बना जाए, उसका एक भी तैयार हम में से कभी किसी पर भी सफल नहीं हो।
हर एक ऐसी अंधकार की शक्तियां, कमी घटी हमारी परेशानी, लड़ाई दंगा मौत एक्सीडेंट झगड़ा कलेशवादी बात, इलेक्ट्रिसिटी और करंट, जलने फूटने कटने फटने और आग वाली ब्लास्ट वाली ऐसी हर एक अंधकार की दुष्ट आत्माओं को जो ऐसी गड़बड़ियां फैलाती थी, यीशु के नाम से हम एक मन एक आत्मा पर, बोलो हम एक मन एक आत्मा पर उखाड़ देते, दंडित करते, शापित करते सदा काल के लिए। यशायाह 22 मत्ती 18 लूका 10:19 के द्वारा बांध कर कुड़पते हैं, कुचलते हैं, दंडित और नष्ट करते हैं, अंधेरे अधोलोक के कुंड में सदा काल के लिए कैद करते हैं और कभी वापस ना आए। प्रभु यीशु आपके खून का, आपके स्वर्गदूतों का पड़ा, आपके इजराइल के रथों सवार के अग्नि में तलवारों को बढ़ा, आपके लहू को बढ़ा, इन सब के मेरे हम सभी के चारों तरफ, घर के अंदर और बाहर चारों तरफ, हमारे व्हीकल्स के चारों तरफ लगाते हैं, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे लोग हम सबके चारों तरफ लगाते हैं, हमारे घर की सभी वस्तुओं पर लगाते हैं। अब तक आपने हम सभी को संभालेंगे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं हम सब कुछ ऐसे, आमीन, हालेलुया। और जो कोई भी सेवकाई में अपने बीजों को बोना चाहता है, खुशी आनंद हर्ष के साथ अपने बीजों को बो सकते हैं, अपनी बेटों को बो सकते हैं। और जो भी इस प्रिंटिंग की सेवकाई में अगर परमेश्वर किसी को कुछ भी अगुवाई करता है, हो सकते हैं। किसी को कोई फोर्स, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसा प्रभु चाहे वैसा आप कर सकते हैं, खुदा की इच्छा को। और जहां में लगेगा वहां प्रभु की दया से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। सारी भैया परमेश्वर को मिले। अब आप लोग हमारे लिए एक काम करें, 3 से 4 मिनट के लिए प्रार्थना करें, प्रिंटिंग के लिए, बुक्स के लिए, सेवकाई के लिए और ऑनलाइन मीटिंग के लिए और हमारे बच्चों के लिए, हेल्थ वेल्थ के लिए, ठीक है, किताब के लिए। और परमेश्वर हमें फ्री करे मतलब परमेश्वर हमें ऐसा ग्रेस है कि सारे काम कंप्लीट हो जाए अच्छे से और हमें भी समय अच्छे से मिल सके कि जो दूसरी किताब लिखनी है उसके ऊपर फोकस करें या प्रभु के साथ बैठने और प्रभु के साथ हम गंभीर हो और दानों वरदानों से भरें, ताकि हम सभी के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। सबकी बढ़ोतरी का कारण बने। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर को धन्यवाद। चर्च के लिए भी करें, संडे चर्च के लिए भी करें। सभी लोग अपने माइकों को चालू करके प्रार्थना करना शुरू करें। 4 मिनट लीजिए। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।